खजाने के बड़े बड़े संदूक खाली हो चुके थे। सोने और चांदी के सिक्कों का ढेर लग गया था, लेकिन वो एक मामूली सा खस्ताहाल प्याला भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुल्क का सबसे ताकतवर सुल्तान आज पसीने से भीग चुका था और उसका सारा गुरूर उस एक फटे हाल दरवेश के कदमों में टूटकर बिखर रहा था। एक ऐसा सुल्तान जिसकी हुकूमत का सूरज कभी नहीं डूबा था, आज वो एक फकीर के खाली प्याले के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। यह वाकया उस दौर का है जब दौलत का नशा सुल्तानों के सिर चढ़कर बोलता था। बगदाद के महल में सुल्तान सिकंदर का दरबार सजा हुआ था। सुल्तान अपने तख्त पर बैठा था और वजीर उसकी दौलत के किस्से सुना रहा था। सुल्तान को अपनी दौलत पर इतना गुरूर था कि वो अक्सर कहता था, इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी झोली में मोतियों से ना भर सकूं। तभी दरबार के दरवाजे पर एक दरवेश आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे, पैरों में जूते नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसा रौब था कि बड़े बड़े सिपा सालार उसे देखकर पीछे हट गए। दरवेश के हाथ में एक प्याला था। वो सीधे सुल्तान के तख्त के सामने पहुंचा और अपनी तेज आवाज में बोला, ऐ सुल्तान, मैंने सुना है तेरी सखावत के चर्चे बहुत हैं। मैं एक मुसाफिर हूँ और मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे इस छोटे से प्याले को सोने की अशरफियों से भर दें। सुल्तान ने उस दरवेश को और उसके छोटे से प्याले को हिकारत भरी नजरों से देखा और जोर से हंसने लगा। सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, वजीर, इस फकीर को मुट्ठी भर सोने की अशरफियां दे दो और इसे यहाँ से रुखसत करो। इसे पता चलना चाहिए कि ये किसके दरबार में आया है। वजीर ने फौरन सोने की अशरफियों से भरी एक थैली मंगवाई और उसे दरवेश के उस प्याले में पलट दिया, लेकिन जैसे ही वो अशरफियां प्याले में गिरी वो गायब हो गई। प्याला अभी भी बिल्कुल खाली था। वजीर हैरान रह गया। उसने सुल्तान की तरफ देखा। सुल्तान का गुरूर जाग उठा। उसने गुस्से में कहा, एक और थैली डालो, आज इस फकीर का प्याला झलकना चाहिए। वजीर ने एक और थैली प्याले में डाली, लेकिन वो भी गायब हो गई। प्याले के अंदर जैसे कोई एक गहरा समुद्र हो जो निगल रहा हो सब कुछ। अब सुल्तान अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने महल के खादिमों को हुक्म दिया, शाही खजानों के दरवाजे खोल दिए जाएं। आज मैं भी देखूंगा कि इस फकीर के इस जादुई प्याले में कितनी भूख है। खादिम दौड़ पड़े। वो बोरियां भर के सोना लाने लगे, चांदी और कीमती जवाहरात लाने लगे और उस प्याले में डालने लगे, लेकिन जैसे जैसे दौलत उसमें गिरती वो प्याला खाली ही नजर आता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्याला नहीं बल्कि कोई जिंदा अजदहा है जो सुल्तान की पूरी सल्तनत को निगलने के लिए आया है। शाम हो गई। सुल्तान का आधा खजाना खाली हो चुका था। मुल्क के वजीर और सिपा सालार खौफ से कांप रहे थे। सुल्तान जो सुबह तक अपनी दौलत का गुरूर कर रहा था, अब उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। वो पस्त होकर अपने तख्त पर बैठ गया। हार मानकर सुल्तान ने उस दरवेश के सामने हाथ जोड़ दिए। ए खुदा के वली, सुल्तान ने कांपती आवाज में कहा, मुझ पर रहम कर। मेरा सारा खजाना खाली होने पर आ गया, लेकिन तेरा ये प्याला भरता ही नहीं है। खुदा के वास्ते मुझे बता, ये प्याला किस चीज का बना है? इसमें ऐसा कौन सा जादू है जो दुनिया की हर दौलत को निगल रहा है? दरवेश के चेहरे पर एक गहरी और सर्द मुस्कान आ गई। उसने सुल्तान की आंखों में आंखें डाली और कहा, सुल्तान, इसमें कोई जादू नहीं है। ये प्याला ना तो लकड़ी का बना है, ना मिट्टी का और ना लोहे का। ये प्याला एक इंसानी खोपड़ी का बना है। सुल्तान हैरत से बुत बन गया। इंसान की खोपड़ी? दरवेश ने अपनी बात जारी रखी, हाँ सुल्तान, ये इंसान का नफ्स है, ये इंसान का लालच है। तो इसमें पूरी दुनिया की दौलत डाल दे, तो इसमें 7 आसमानों के खजाने पलट दे। इंसान की हवस और उसका लालच कभी नहीं बढ़ता। ये हमेशा भूखा रहता है, हमेशा खाली रहता है। इंसान सोचता है थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और मिल जाए, और इसी चक्कर में वो अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर लेता है। सुल्तान की आंखों में आंसू झलक पड़े। उसका सारा गुरूर टूट चुका था। उसने रोते हुए पूछा, तो ए अल्लाह के वली, क्या इंसान की खोपड़ी का ये प्याला, ये लालच कभी किसी चीज से नहीं भरता? क्या कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसे भर सके? दरवेश ने जमीन की तरफ देखा। उसने नीचे झुककर जमीन से एक मुट्ठी खाक उठाई। सिर्फ एक चीज है सुल्तान, जो इंसान की इस भूख को हमेशा के लिए मिटा देती है। ये कहते ही दरवेश ने वो मुट्ठी भर धूल उस प्याले में डाल दी, और जैसे ही वो धूल प्याले में गिरी, वो प्याला फौरन उसी वक्त भर गया और उसमें मौजूद सोने चांदी की चमक हमेशा के लिए उस धूल और मिट्टी के नीचे दब गई। दरवेश ने कहा, सुल्तान,
इंसान के नफ्स और उसके लालच को सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। जब इंसान मिट्टी के नीचे दफन होता है तब जाकर उसकी दौलत की हवस खत्म होती है। तब उसे समझ आता है कि जिन मोतियों के लिए उसने अपनी आखिरत खराब की है वो सब इसी दुनिया में रह जाने वाला है। साथ जाने वाला है तो सिर्फ उसका ईमान, उसके नेक आमाल और इश्क रसूल। ये सुनकर दरबार में मौजूद हर शख्स की चीखें निकल गई। सुल्तान सिकंदर उसी वक्त दरवेश के कदमों में गिर पड़ा। उसने अगले ही दिन अपना आधा खजाना शहर के यतीमों, बेवाओं और लाचारों में बांट दिया और अपनी बाकी की जिंदगी सिर्फ अल्लाह की इबादत और आवाम की खिदमत में वक्फ कर दी। दोस्तों, लालच एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। हम दिन रात दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि कफन में कोई जेब नहीं है। जो दौलत आज हम हराम तरीके से जमा कर रहे हैं वो कल किसी और की हो जाएगी, लेकिन उसका अजाब और उसका हिसाब सिर्फ हमें देना होगा। अल्लाह हम सबको दुनिया के लालच से महफूज रखें और हमारे नफ्स को पाक रखें और हमें हलाल रिज्क कमाने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। ऐसे ही रूह को झकझोर देने वाले और ईमान को ताज़ा करने वाले बयान के लिए AQ वॉइस के साथ जुड़े रहें। अगर ये वाक़या आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।